द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गाजा पट्टी पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों का बुरा हाल कर दिया है, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। यही वजह है कि लगातार इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों से हार रहे हैं। वही वेस्ट बैंक की बात करें, जहां पर इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रही है और फिलिस्तीनियों को जो है अपने कब्जे में ले रही है, गिरफ्तार कर रही है। वहां पर भी लगातार प्रतिरोध बल, हमास के लड़ाके और लगातार कसम ब्रिगेड के लड़ाके और इजरायली सेना के बीच जो है वो झड़पें चल रही थी। दोनों के बीच जो है वो जंग जारी थी, लेकिन इसी बीच वहां पर भी इजरायली सैनिक जो है वो बुरी तरह से हार गए हैं। इजरायली सैनिक का वेस्ट बैंक में भी वही हाल हो रहा है जो गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक का हाल हो रहा है। यहां पर इजरायली सैनिक हार मानने के बाद पीछे हट रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आ गया है और इस वीडियो में देख सकते हैं साफ तौर पर कि वेस्ट बैंक में अपनी हार कबूल करने के बाद आईडीएफ जो है वो पीछे हट रही है, सैन्य वाहन लेकर जो है वहां से निकल रही है। तो इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच आप समझ सकते हैं कि इजरायली सैनिकों का ना सिर्फ हमास के लड़ाकों ने, अल कसम अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने, बल्कि प्रतिरोध बलों ने भी जो है उनको जमकर मजा चखाया है। यही वजह है कि वेस्ट बैंक में भी इजरायली सैनिक जो है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और प्रतिरोध बल, जो रेसिस्टेंट बल है वहां पर, उन्होंने भी लगातार जो है वो आईडीएफ को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद आखिरकार उनको अपने सैन्य वाहन लेकर वहां से पीछे हटना पड़ा। जंग के मैदान को छोड़कर जो है वो इजरायली सैनिक कैसे भाग रहे हैं आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। लगातार ही अमरीश मिश्रा हमास गाजा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। युद्ध से जुड़ी जो भी अपडेट्स आती हैं, ग्राउंड में किसका नुकसान हो रहा है, जो भी आंकड़े हमारे साथ शेयर करते हैं। यहां पर इन्होंने लिखा है आईडीएफ विड्रॉज फ्रॉम तुलकरेम, यानी कि आईडीएफ जो है वहां से निकल रही है। जेनिन वेस्ट बैंक में हारने के बाद इजराइल वेस्ट बैंक में तुलकरेम से भी पीछे हट गई है। 5 फिलिस्तीन शहीद हो गए हैं, यानी कि 5 फिलिस्तीनी यहाँ पर शहीद भी हो गए हैं और फुटेज में इजरायली सैन्य वाहन जो है वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें किस तरह से इजरायली सैनिक अपने सैन्य वाहन लेकर वहां से निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपने देखी, तो यहां आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ गाजा पट्टी पर इजरायली सैनिक लगातार जो है हार रहे हैं, बल्कि वेस्ट बैंक जेनिन में भी उनका यही हाल है। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक में किस तरह से इजरायली सैनिकों ने कोहराम मचा रखा है, आम फिलिस्तीनियों की किस तरह से इजरायली सैनिक जान ले रहे हैं, लेकिन यहां पर भी वो प्रतिरोध बलों का सामना नहीं कर पाए, हमास के लड़ाकों का सामना नहीं कर पाए। यहां आप देख सकते हैं जो दुनिया की हाईटेक सुपर पावर आर्मी है, जमीन पर आखिरकार उसका क्या हाल है। इसी के साथ अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट देखिए जिसमें इन्होंने लिखा है कि हमास द्वारा अल यासिन शहर से देर अल बला मध्य गाजा में आईडीएफ के मरकवा टैंक उड़ाने का अद्भुत और साफ वीडियो। नीचे इंग्लिश में भी उन्होंने वही लिखा है। तो यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीर में हाईलाइट किया है इस टैंक को। ये इजरायली टैंक मरकवा है जिसे जो है वो हमास के लड़ाकों ने एक बड़ा विस्फोट धमाका करके उसे तबाह कर दिया। अब आप अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी देख रहे होंगे जिसमें जो हाईलाइट करके आपको वो टैंक दिखाया गया था, उस पर हमला होता है और हमला होने के बाद वो तबाह हो जाता है और चारों तरफ आपको धुएं का गुब्बार दिख रहा है। तो ये हालत है जमीन पर इजरायली सैनिकों की। नेतन्याहू जितना भी कहें कि हम जब तक मारेंगे नहीं तब तक पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन असल में यहाँ पर उन्हीं के सैनिक जो हैं वो बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। ना सिर्फ मारे जा रहे हैं बल्कि गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं। कईयों का तो इतना बुरा हाल हो गया कि आंखों से दिखना भी बंद हो गया, कई अपंग हो रहे हैं, कहीं डिसेबल हो रहे हैं, कईयों की एक आंख की रोशनी चली गई तो कईयों की दोनों आंख की रोशनी चली गई और वो दृष्टिहीन हो गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ इजराइल का नुकसान हो रहा है बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो सैनिक उसके बच रहे हैं, जिनकी जान नहीं जा रही, वो भी किसी काम के जो है नहीं है। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देखिए।
अमरीश मिश्रा का। यहाँ पर उन्होंने ताज़ा अपडेट जो है वो शेयर किए हैं कि ताज़ा अपडेट वहाँ पर क्या है। यहाँ पर लिखा है कि हमास ने खान यूनिस शहर के उत्तर में 2 आईडीएफ सैनिकों वाहकों को अल यासीन 105 गोले से नष्ट कर दिया है। मृतकों और घायलों को निकालने के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लगातार गाजा में जो है वो हेलीकॉप्टर आपको दिखाई देंगे। लगातार तस्वीरें आ रही हैं जिसमें गाजा में हेलीकॉप्टर उतरते हुए दिखाई देंगे और ये हेलीकॉप्टर उन इजरायली सैनिकों की लाशें और उन इजरायली घायल सैनिकों को लेकर जा रहे हैं जो हमास से लड़ाई में घायल हो चुके हैं या फिर मारे गए हैं। तो ये तस्वीरें तमाम आपके सामने है कि किस तरह से क्या हाल वहां पर हो रहा है। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज देखिए जिसमें लिखा है कि पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंट ने शुजाया में 7 आईडीएफ सैनिकों के साथ दल को मशीन गनों और एंटी पर्सोनेल मिसाइलों से निशाना बनाया है। एक की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। तकरीबन हर घंटे ही इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं, या तो मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। और घायल भी ऐसे नहीं हो रहे दोस्तों कि घायल होकर इलाज होकर 10-15 दिन बाद ठीक हो जाएंगे, बल्कि ऐसे घायल हो रहे हैं कि वो जिंदगी में कोई दूसरा काम कर ही नहीं पाएंगे, जंग लड़ना तो दूर की बात है। और वहीं लगातार उनके टैंकों को भी नष्ट किया जा रहा है। और टैंकों को नष्ट करने से क्या हो रहा है, इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कम से कम एक दिन में इजराइल को जो है वो $1 बिलियन का जो है वो नुकसान होता है और इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसी के साथ अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट आपके सामने जिसमें इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि एक संयुक्त ऑपरेशन में फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने उच्च विस्फोटक उपकरणों का विस्फोट किया, एक इजरायली मरकवा टैंक को नुकसान पहुंचाया, अल मुगराका क्षेत्र में उसके रहने वालों को मार दिया और घायल कर दिया है। ये हालत किसकी है, ये इजरायली सैनिकों की हालत हो रही है कि किस तरह से लगातार उनको मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही इजरायली सैनिक हारने लगे तो वो जंग का मैदान छोड़कर वहां से भागने लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि गाजा पट्टी में क्या हो रहा है। यहाँ पर इजरायली सैनिक आगे बढ़कर हमला तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद उस हमले को झेल नहीं पाते हैं। यही वजह है कि युद्ध का मैदान छोड़कर, जंग का मैदान छोड़कर इजरायली सैनिक उल्टे पैर भाग रहे हैं और अपने सैन्य वाहन भी साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमास और प्रतिरोध बलों ने पूरी ताकत से हमला कर दिया तो फिर उसके बाद इजरायली सैनिकों का बचना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। इसी के साथ अमरीश मिश्रा ने यहाँ पर एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि ब्रेकिंग, एक आर्टरी अभियान यानी कि एक तोप वाले अभियान, तोप चलाने वाले अभियान में हमास पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंट ने गाजा देर अल बाला के पास तंबू के अंदर तैनात आईडीएफ वाहनों और कई सैनिकों के जमावड़े पर हमला कर दिया। यहाँ पर कई सारे आईडीएफ के सैनिक और उसके जो वाहन थे उनका जमावड़ा लगा हुआ था और यहाँ पर तोप से जो है, तोप अभियान के तहत जो है वो किस तरह से हमला किया गया हमास की तरफ से। आगे लिखा है इजरायली मारे गए हैं, इजरायली वायु सेना को घायलों को निकालने के लिए आना पड़ रहा है, ये हालत हो गई है। वही बात करें दोनों के बीच समझौते की तो दोनों के बीच युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अब खबर आ रही है कि कतर जो है वो दोनों के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है। कतर के पीएम से मोसाद जो है वो मिलने भी पहुंचा है। देखना होगा कि दोनों के बीच समझौता होगा या नहीं, या फिर ये युद्ध जो है इसी तरह से जारी रहेगी जिसमें लगातार गाजा पट्टी में मासूमों की जान जा रही है। खबर के अनुसार 18,500 से 700 लोग जो है वहां पर मारे गए हैं गाजा में, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। 70% बच्चे और महिलाएं हैं, बाकी नौजवान और बुजुर्ग हैं। वहीं लगातार इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। हमास का बात भी बाका नहीं हो पा रहा और यहाँ पर हमास जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इजरायली जंग के मैदान को छोड़कर वहां से भाग रहे हैं, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।